नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक का नाम है प्रमुख जनजातीय आंदोलन, जिसे कि हम ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बार मैं आपको सैम्पल दिखा देता हूँ कि मैं आपको किस प्रकार से पढ़ाने वाला हूँ और पूरे यूट्यूब की ये सबसे बेस्ट वीडियो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो भी आंदोलन है उस आंदोलन के बारे में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो, थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ लेते हो, आप स्टेटमेंट वाइज वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी बिल्कुल ईजिली कर पाओगे एग्जाम में। अब जो भी आंदोलन है उस आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आंदोलन की तरफ। वो आंदोलन पूरा पढ़ाऊंगा, फिर जो भी क्वेश्चन आए हैं साथ में करवा दूंगा। यकीन मानिए, पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हो, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। बेस्ट क्वालिटी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। पूरा वीडियो आप देखोगे, खुद ही आप कमेंट में बता दोगे कि ये वीडियो आपको सबसे बेस्ट लगी है पूरे यूट्यूब पे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। टॉपिक है प्रमुख जनजातीय आंदोलन। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जनजातीय आंदोलन यानी कि ट्राइबल मूवमेंट्स होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुंडा आंदोलन। शुरुआत कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, जनजातीय आंदोलन यानी कि ट्राइबल मूवमेंट जो होता है उन संगठित या असंगठित संघर्षों को कहते हैं जो आदिवासी या स्वदेशी समुदाय द्वारा अपनी भूमि, संस्कृति, पारंपरिक अधिकारों और सामाजिक आर्थिक न्याय की रक्षा के लिए किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके मुख्य कारण क्या रहे हैं जनजातीय आंदोलन के, तो देखिए, भूमि का छीना जाना, शोषणकारी नीतियाँ यानी कि अंग्रेजों द्वारा जंगलों के पारंपरिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाना या भारी टैक्स वसूलना, ये शोषणकारी नीतियाँ रही हैं। ठीक है, ये भी इसका कारण रहा है। सांस्कृतिक हस्तक्षेप, उसके बाद आर्थिक कारण भी रहे हैं इस आंदोलन के। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करेंगे मुंडा आंदोलन से। तो देखिए, मुंडा आंदोलन को उल गुलान यानी कि महान उथल पुथल के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन 19वीं सदी के अंत में छोटा नागपुर क्षेत्र, वर्तमान में झारखंड में आदिवासी समुदाय द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ किया गया सशस्त्र विद्रोह था। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे तो इसका नेतृत्व किसने किया, तो इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा या जगत पिता भी कहा जाता है, ने किया था। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को रांची जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ कि जो मुंडा आंदोलन है इसे उल गुलान यानी कि महान उथल पुथल के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि वर्तमान झारखंड में हुआ था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया। तो इसमें ना 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। एक तो कि जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ, ठीक है, किसने शुरू किया ये पूछा जाता है, और कहाँ शुरू हुआ था। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन जाते हैं, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के संघर्ष और शहादत को याद करते हुए भारत सरकार 15 नवंबर को उनको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। 15 नवंबर को जयंती होती है बिरसा मुंडा की, ठीक है। और इसी दिन भारत सरकार ने इस दिवस को ना जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, डबल स्टार मार्क कर लेना। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना मुंडा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य और नारा है वो बता देता हूँ। तो मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य दीकुओं कहा जाता था बाहरी लोगों को। तो मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य दीकुओं को भगाकर मुंडा राज स्थापित करना और जल, जंगल, जमीन पर पारंपरिक अधिकार पुनः प्राप्त करना था। और मुंडा आंदोलन का नारा क्या था? अबुआ दिशुम, अबुआ राज, और हिंदी में क्या बोलेंगे? हमारा देश हमारा राज, इसका मतलब था। आई होप आपको मुंडा आंदोलन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। जितना भी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में आपके, ठीक है। आगे अब हम मुंडा आंदोलन के मुख्य कारण देख लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले पारंपरिक भूमि व्यवस्था का विनाश। मुंडा समाज पारंपरिक खूंट कट्टी प्रणाली का पालन करता था, जिसे अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू करके नष्ट कर दिया। दूसरा था दीकुओं का शोषण। आदिवासी अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बन गए थे और स्थानीय जमींदारों, महाजनों, जिन्हें दीकू कहा जाता था, द्वारा अत्यधिक शोषण किया जा रहा था। तीसरा कारण क्या था मुंडा आंदोलन का? वन कानूनों द्वारा प्रतिबंध। 1894 के वन सुरक्षा अधिनियम ने आदिवासियों के वन अधिकारों को छीन लिया, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई। चौथा कारण था सांस्कृतिक हस्तक्षेप। ईसाई मिशनरियों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास और मुंडा संस्कृति में हस्तक्षेप ने भी असंतोष पैदा किया। ये प्रमुख कारण थे मुंडा आंदोलन के। अब देखिए फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुंडा आंदोलन से जुड़े हुए एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महान व्यक्ति का नाम क्या था?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महान व्यक्ति का नाम बिरसा मुंडा था। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उल गुलान या महान हलचल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए, उल गुलान या बोल सकते हो महान हलचल आंदोलन, किस आंदोलन को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंडा विद्रोह को। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? देखिए, मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1899 में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 1899 में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए, बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है ये हुआ था रांची में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रांची में बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक आपको करवा रहा हूँ ना, जनजातीय आंदोलन, एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएपीओ, एमटीएस, जीडी, रेलवे एग्ज़ाम में एनटीपीसी का फेवरेट टॉपिक है ये। ग्रुप डी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, वनडे एग्ज़ाम की, वहाँ पे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा इस टॉपिक से। इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। पहले आपको वो पढ़ा रहा हूँ आंदोलन, फिर जो भी प्रीवियस ईयर है वो करवा रहा हूँ, ठीक है। और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उल गुलान आंदोलन से जुड़ा था? तो देखिए, उल गुलान आंदोलन की बात हो रही है, कौन जुड़े थे? बिरसा मुंडा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उल गुलान आंदोलन से जुड़े थे बिरसा मुंडा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ तथा बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त, साहूकारों एवं वन ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया? तो कौन सा आंदोलन था वो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा आंदोलन बोल लो या मुंडा विद्रोह बोल लो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया, दंगों के आरोप में दोषी ठहराया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1895 में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को धरती आबा घोषित किया था? तो देखिए, खुद को धरती आबा घोषित किया था किसने? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा ने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मुंडा आंदोलन था ना, ये मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखो ये तो मैंने आपको एमसीक्यूज़ करवाए प्रीवियस ईयर के, जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे बार बार। लेकिन जो आपको मैं स्टार्टिंग में ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इसलिए आपको एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना है। मैंने बिल्कुल जो डिटेल रखी है ना, खुद से लिखी है, मतलब कि कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं रखा ज़्यादा कि आपको बोरिंग सा लगे। वही पॉइंट्स रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह या बोलो सन्यासी आंदोलन। सन्यासी विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ शुरुआती और प्रमुख नागरिक विद्रोहों में से एक था, जो लगभग 1763 से 1800 तक चला। इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों की भागीदारी थी। तो यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर हो गई कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ शुरुआती और प्रमुख नागरिक विद्रोह में से एक था। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जानेंगे। समय सीमा की बात करेंगे, 1763 में शुरू हुआ और 1800 ईस्वी तक चला। कहीं कहीं पे आपको 1820 भी लिखा हुआ मिल सकता है। शुरू कब हुआ था? 1763 में। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया कि कहाँ पर हुआ था ये सन्यासी विद्रोह। तो देखिए, सन्यासी विद्रोह जो है मुख्य रूप से बंगाल का जो मुर्शिदाबाद है, बैकुंठपुर है, जलपाईगुड़ी के जंगल है और बिहार में इसका शुरुआत हुआ था सन्यासी विद्रोह का। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। देखो, मैं हर बार डबल स्टार या मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बोलूँगा नहीं, लेकिन छोटी सी वीडियो है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर आपको डायरेक्ट दिलवाएगी। आगे हम बात करेंगे सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह का अन्य नाम क्या है? इसे फ़कीर विद्रोह या फ़कीर सन्यासी विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फ़कीरों ने मिलकर भाग लिया था, इसलिए इसे फ़कीर विद्रोह या फ़कीर सन्यासी विद्रोह भी कहते हैं। प्रमुख नेतृत्व की बात करें किसने किया, तो हिंदू सन्यासी की अगर हम बात करें, पंडित भवानी चरण पाठक और देवी चौधरानी। ध्यान रखना है आपको, हिंदू सन्यासी कौन? पंडित भवानी चरण पाठक
और देवी चौधरानी। और मुस्लिम फ़कीर की बात करेंगे, मजलूम शाह, मूसा शाह, चिराग अली और शाह मजनू। ये मुस्लिम फ़कीर थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर हम बात करें कि युद्ध पद्धति कौन सी अपनाई गई थी सन्यासी विद्रोह में, तो सन्यासियों ने अंग्रेज़ों के खजानों, कारखानों और अनाज भंडारों पर छापामार युद्ध के जरिए हमला किया। छापामार युद्ध को गुरिल्ला वारफेयर भी बोलते हैं। और इस आंदोलन को, इस विद्रोह को किसने दबाया, तो किस अंग्रेज़ ने दबाया, तो देखिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग ने सन्यासी विद्रोह का दमन कर दिया। आगे हम देखते हैं साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है सन्यासी विद्रोह का। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे डबल स्टार मार्क कर लेना। आनंद मठ की बात करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, इसी विद्रोह पर आधारित है। किस विद्रोह पर? सन्यासी विद्रोह पर। तो एग्जाम में पूछा जाता है ना कि उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा है, वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वो किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसी उपन्यास यानी कि आनंद मठ से लिया गया है। आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब देखिए सन्यासी आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, ठीक है, हर एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, सन्यासी फ़कीर विद्रोह निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दूसरे भाग में शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में शुरू हुआ था। और मैंने आपको ऊपर बता दिया था ना कब शुरू हुआ था, ये 1763 से 1800 के बीच, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे सन्यासियों और फ़कीरों का नेता माना जाता था जो 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ साजिश रच रहे थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नाना साहब। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाया था वह कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलका मांझी। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाया था वो था तिलका मांझी। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? तो आप ये देख रहे हो ना, जो ऊपर मैंने आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया उससे कितनी आपको हेल्प मिल रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। तो मैं आपको, आप मेरे पे यकीन करिए, बस जो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा ना 10-10 दिन लगते हैं कंटेंट को तैयार करने में आप सभी के लिए। बस यही मेरा मोटिव रहता है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो एग्जाम में। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, 1760 के दशक में सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? 1760 के दशक में जो सन्यासी विद्रोह है ना, ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भवानी पाठक और देवी चौधरानी किससे संबंधित प्रसिद्ध नेता थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, फकीर और सन्यासी विद्रोह से संबंधित है ये, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम फ़कीरों के संस्थापक नेता कौन थे? तो देखिए मुस्लिम फ़कीरों के जो संस्थापक नेता थे ना, उनका नाम है मंजनू शाह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ना ये जो सन्यासी विद्रोह था ये भी कंप्लीट पढ़ा दिया, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे वो भी पढ़ा दिया, और आपको आइडिया हो गया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट विद्रोह है वो है खासी विद्रोह। काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है ये, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए खासी विद्रोह की बात करेंगे। खासी विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत, वर्तमान में मेघालय में खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा किया गया एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें मैंने आपको बताया जो खासी विद्रोह है ना, ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुआ था। कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में, वर्तमान में कहाँ पर? मेघालय में। खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा किया गया एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, बाहरी हस्तक्षेप और जबरन सड़क निर्माण के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। तो क्लियर हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड था इसमें, जबरन सड़क निर्माण के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था ये। अवधि देखेंगे 1829 से 1833 तक ये खासी विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नोंग खिलाफ
के खासी सरदार जिनका नाम था यू तिरोत सिंह। यू तिरोत सिंह ने ना खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, डबल स्टार मार्क करिए मेरे कहने पे। अगर हम बात करें खासी विद्रोह में जो सहायक जनजातियां थी वो कौन कौन सी थी, गारो, खामपति और सिंह फोस जैसी अन्य जनजातियों ने भी खासियों का साथ दिया था। अब हम देख लेते हैं प्रमुख घटनाएं खासी विद्रोह से जुड़ी हुई। शुरुआत हुई थी 1829 में। यू तिरोत सिंह के नेतृत्व में खासी योद्धाओं ने नोंगखलाओ में ब्रिटिश चौकी पर हमला किया। विद्रोह की घटनाएं देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रणनीतिक घटनाएं। खासी योद्धाओं ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों का लाभ उठाते हुए छापामार युद्ध का सहारा लिया। आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना ने अंततः 1833 में इस विद्रोह को कुचल दिया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि रणनीति कौन सी थी, छापामार युद्ध का सहारा लिया था और दमन कर दिया इसका अंग्रेजों ने कब, 1833 में। परिणाम और अंत की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1833 में ना यू तिरोत सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें ढाका भेज दिया, जहां 17 जुलाई 1835 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि जो यू तिरोत सिंह है, जो मुख्य नेता थे खासी विद्रोह के, इनको गिरफ्तार कब किया गया, 1833 में, और उन्हें ढाका भेज दिया गया, जहाँ पे 17 जुलाई 1835 को इनकी मृत्यु हो गई। और मेघालय में ना इनकी स्मृति को याद किया जाता है। तो मेघालय सरकार हर साल 17 जुलाई को, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी ना, उस दिन को यादगार बनाने के लिए तिरोत सिंह दिवस के रूप में मनाती है, जो उनकी बहादुरी को सम्मानित करता है। आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया खासी विद्रोह से जुड़ा हुआ। अब देखते हैं खासी विद्रोह से जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो किस प्रकार के आए हैं और आपको कितने ईजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, वो भी अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यू तिरोत सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना है, खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यू तिरोत सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, वह अवधि क्या है जिसमें खासी विद्रोह हुआ। तो देखिए खासी विद्रोह हुआ था, वह अवधि कौन सी है, 1829 से 1833 खासी विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह के नेता विद्रोह के दौरान मारे नहीं गए थे बल्कि किसी अन्य देश में निर्वासित कर दिए गए थे। तो मैंने आपको बताया था ना कि उनको ढाका निर्वासित कर दिया गया था। तो देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो कौन थे वो, तिरोत सिंह। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। खासी विद्रोह मुख्य रूप से किस वर्तमान भारतीय राज्य में हुआ था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था ना, पूर्वोत्तर भारत में और मेघालय राज्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेघालय। खासी विद्रोह जो है मुख्य रूप से वर्तमान भारतीय राज्य मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंग्रेजों ने खासी पहाड़ियों के माध्यम से सड़क बनाने की योजना क्यों बनाई थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए। अंग्रेजों ने खासी पहाड़ियों के माध्यम से सड़क बनाने की योजना बनाई थी, क्यों, ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, खासी विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए खासी विद्रोह की जो शुरुआत है ये 1829 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1829 में खासी विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, खासी विद्रोह के दौरान उत्तर पूर्वी सीमांत का ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेविड स्कॉट। डेविड स्कॉट जो है खासी विद्रोह के दौरान उत्तरी पूर्वी सीमांत का ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। देखिए खासी विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था जबरन सड़क निर्माण और भूमि अतिक्रमण। ध्यान रखना है, खासी विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था जबरन सड़क निर्माण और भूमि अतिक्रमण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मेघालय में यू तिरोत सिंह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए मेघालय में जो यू तिरोत सिंह दिवस है, जो कि मैंने आपको बताया था खासी विद्रोह के प्रमुख नेता थे यू तिरोत सिंह, तो ये कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 जुलाई को। ये आपको ध्यान रखना है, 17 जुलाई को मेघालय में यू तिरोत सिंह दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। यू तिरोत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ढाका। यू तिरोत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने ढाका निर्वासित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, यू तिरोत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835। 1835 में यू तिरोत सिंह की मृत्यु हुई थी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह मुख्य रूप से ब्रिटिश सेना द्वारा सड़क निर्माण परियोजना के विरोध से जुड़ा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जयंतिया और गारो विद्रोह। यह आपको ध्यान रखना है। जयंतिया और गारो विद्रोह जो है मुख्य रूप से ब्रिटिश सेना द्वारा सड़क निर्माण परियोजना के विरोध से जुड़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, खासी विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने अपना मुख्य सैन्य आधार कहाँ बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चेरापूंजी। खासी विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जो अपना मुख्य सैन्य आधार था ना, ये चेरापूंजी बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए खासी विद्रोह हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट विद्रोह की तरफ, संथाल विद्रोह। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट ज़रूर अपना फीडबैक दे इस टाइम। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था अब तक काफ़ी महीनों से, और एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे थे। इवन 100% तक क्वेश्चन मैच हुए हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, सर करंट अफेयर्स तो आपने पढ़ा दिया, अब जीके का क्या करें हम? तो देखिए आप सभी के लिए ना 11,000 जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ ही दिनों में। आप सब मुझे ज़रूर बताना, मुझे अपना फेवर देना कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? कमेंट में ज़रूर बताना। और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए सीरीज स्टार्ट करूं, इसमें क्या होगा कि 100 MCQs होंगे हर एक वीडियो में। कोई 20-25 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 100 MCQs करवाऊंगा कम टाइम में, और हर एक के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे जुड़े हुए, ठीक है? तो आप मुझे बताना कि क्या आपको इस सीरीज़ की ज़रूरत है। अगर आप इस सीरीज़ पढ़ लेते हो, 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हर एक स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कमेंट करें। अब देखिए हम देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हूल भी कहा जाता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ भारत का सबसे प्रभावी और संगठित जनजातीय विद्रोह था। यह विद्रोह 1857 की क्रांति से ठीक पहले मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको? संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हूल भी कहा जाता है, ठीक है? और ये कहाँ पर हुआ था? वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल के संथाल परगना क्षेत्र में। कब हुआ था? 30 जून 1855 को औपचारिक शुरुआत हुई संथाल विद्रोह की, जो 1856 तक जारी रहा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दोनों लाइनें। अगर हम बात करें किस क्षेत्र में, तो दामन एक हो, जो कि भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियाँ तक का क्षेत्र होता है, वर्तमान झारखंड में है ये। यहाँ पर ये हुआ था। जगह ध्यान रखना आपको, दामन एक को हो। अगर हम बात करें संथाल विद्रोह के मुख्य नेता की, 4 भाई सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये नाम ध्यान रखना है, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। प्रतीक की बात करेंगे, संथाल विद्रोह का प्रतीक क्या है, सिंबल क्या था? तो देखिए साल का जो पेड़ था, ठीक है, साल का जो पेड़ है उसकी जो टहनी है, ये प्रतीक चिन्ह था संथाल विद्रोह का। संदेश भेजने के लिए साल के वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया जाता था, या बोल सकते हो साखू का वृक्ष। संथाल विद्रोह का नारा पूछा जाता है एग्जाम में, अपना देश अपना राज्य। क्या? अपना देश अपना राज्य संथाल विद्रोह का नारा था। उद्देश्य की बात करेंगे, बाहरी लोगों जिनको दीकू कहा जाता था और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और सतयुग की स्थापना करना, यानी कि स्वराज्य की स्थापना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ऐतिहासिक महत्व की बात करेंगे संथाल विद्रोह की, उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए इसे भारत का पहला सशक्त किसान विद्रोह माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में इसे एक जन क्रांति के रूप में उल्लेखित किया है। आई होप आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गए। हर एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारे के सारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के फॉर्म में पूछे गए हैं, जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट में बनाया हुआ है, ठीक है? ताकि आप एग्ज़ाम में अगर आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली आंसर दे सको, ठीक है? क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा, ये जो पॉइंट आपके सामने लिखा है। अब देख लेते हैं संथाल विद्रोह से क्वेश्चन किस टाइप के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो ये है, संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो देखिए संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संथाल विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से किस जिले से 5500 वर्ग मील की दूरी पर संथाल परगना बनाया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर और बीरभूम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पहला संथाली कौन था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी तिलका माझी। तिलका माझी जो है पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। अगला क्वेश्चन है भारत के इनमें से किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था। तो देखिए संथाल विद्रोह की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हुआ था झारखंड में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो झारखंड है यहाँ पर संथाल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन संथाल विद्रोह को किसने दबाया था, वह कौन अंग्रेज था जिसने संथाल विद्रोह को दबाया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्टन अलेक्जेंडर। कैप्टन अलेक्जेंडर जो था इसने संथाल विद्रोह का दमन किया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का नेता नहीं था। देखिए मैंने आपको बताया था ना 4 भाइयों के नाम बताए थे ना। अब देखिए क्वेश्चन उसी में से पूछ लिया है, चारों भाइयों के नाम आपको याद आने चाहिए इस टाइम। तो कौन है जो संथाल विद्रोह का नेता नहीं था, बताइए आप सभी आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, देखो सिद्धू था, चांद भी था, कान्हू भी था, तो कौन नहीं है, जगन्नाथ। तो बताओ जगन्नाथ की जगह कौन था। देखो मैंने आपको बोला था ना सिद्धू है, कान्हू है, चांद है और एक था भैरव। तो यहाँ पे भैरव आना था। ये 4 भाई थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए क्वेश्चन है हमारा सिद्धू और कान्हू भाई निम्नलिखित में से किस युवा विद्रोह के नेता थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी संथाल विद्रोह। सिद्धू और कान्हू भाई जो हैं ये संथाल विद्रोह के नेता थे। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए संथाल विद्रोह को संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संथालों ने किस क्षेत्र को दामिन ए को कहा था। तो देखिए संथालों ने ना दामिन ए को कहा था किसे, राजमहल की पहाड़ियों को। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए संथाल विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था बाहरी लोगों जिन्हें कि दीकुओं कहा जाता था और जमींदारों द्वारा शोषण। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। संथाल विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह है वो था साल की टहनी। यह आपने ध्यान रखना है। साल की टहनी जो है संथाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। अगला क्वेश्चन संथाल विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डलहौजी। संथाल विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था डलहौजी। अगला क्वेश्चन झारखंड में हूल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए झारखंड में जो हूल दिवस है ये 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको ना संथाल विद्रोह कंप्लीट पढ़ा दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट विद्रोह आ गया वो आ गया कुका विद्रोह। देखिए अब हम बात करेंगे कुका विद्रोह की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है। कुका विद्रोह पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया एक महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। यह विद्रोह 19वीं सदी के उत्तरार्ध मुख्यतः 1870-72 में नामधारी सिखों द्वारा किया गया था। स्थापना की बात करेंगे, कुका विद्रोह की स्थापना कब हुई थी। 12 अप्रैल 1857 को लुधियाना के भैनी साहिब में सदगुरु राम सिंह द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। आई होप आपको क्लियर हो गया। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। अन्य नाम की बात करेंगे, इसे नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अनुयायी कुका इसलिए कहलाए क्योंकि वह गुरबानी का पाठ बहुत ऊंचे स्वर में करते थे। कुका का मतलब पंजाबी में पुकारना होता है। उद्देश्य की बात करेंगे, कुका विद्रोह का उद्देश्य क्या रहा है। तो देखिए प्रारंभ में इसका उद्देश्य सिख धर्म में सुधार करना था, लेकिन बाद में यह ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता संग्राम बन गया। बात हो रही है किसकी, कुका विद्रोह की। प्रमुख नेता की बात करेंगे, देखिए भगत जवाहर मल, बाबा बालक सिंह जी, बाबा राम सिंह जी, ये सभी प्रमुख नेता रहे हैं कुका विद्रोह के। देखिए बात करेंगे भगत जवाहर मल जिन्हें कि सिया साहिब भी कहा जाता था, इन्होंने आंदोलन की नींव रखी। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये जो कुका विद्रोह है इसकी नींव किसने रखी थी। इसकी नींव सबसे पहले रखी थी भगत जवाहर मल। ध्यान रखना है आपने। बात करेंगे बाबा बालक सिंह जी की, इन्होंने पश्चिमी पंजाब में इसे संगठित किया। बात करेंगे बाबा राम सिंह, इन्होंने इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राजनीतिक मोड़ दिया। बात करेंगे कुका विद्रोह का दमन कब हुआ। तो देखिए जनवरी 1872 में अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए 66 से अधिक कुका सैनिकों को तोपों के सामने खड़ा करके उड़ा दिया। परिणाम क्या हुआ, बाबा राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में उनका निधन हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि कुका आंदोलन से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है
कोका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? देखिए कोका आंदोलन जो है ये पंजाब में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, पंजाब में हुआ था कोका आंदोलन। अगला क्वेश्चन, पंजाब के कोका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह ने पंजाब के कोका आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, कोका आंदोलन की नींव 1840 ईस्वी में किसने रखी थी? कोका आंदोलन की नींव 1840 ईस्वी में रखी थी भगत जवाहर मल ने, जिन्हें कि सियान साहब भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आपने, स्थापना की बात होगी तब आप बाबा राम सिंह बोलोगे, और पूछा जाए नींव किसने रखी थी, सबसे पहले 1840 में भगत जवाहर मल। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोका आंदोलन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सिख धर्म का पुनरुद्धार। कोका आंदोलन के पीछे जो मुख्य कारण है वो है सिख धर्म का पुनरुद्धार। अगला क्वेश्चन, 1872 में कोका विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन लैम्बर्ट कोवन, ये इसका पुराना नाम है। इन्होंने कोका विद्रोह का दमन किया। अगला क्वेश्चन, बाबा राम सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर कहाँ निर्वासित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगून। ये आपने ध्यान रखना है, रंगून बर्मा जो है यहाँ पर निर्वासित किया था बाबा राम सिंह को। अगला क्वेश्चन, कोका विद्रोह के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? कोका विद्रोह के समय जो भारत का वॉइसरॉय था वो था नॉर्थ ब्रुक। यह आपने ध्यान रखना है, नॉर्थ ब्रुक कोका विद्रोह के समय भारत का वॉइसरॉय था। अगला क्वेश्चन है, बाबा राम सिंह की मृत्यु रंगून में किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 में बाबा राम सिंह की मृत्यु रंगून में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस स्थान को कोका आंदोलन का मुख्यालय बनाया गया था? तो देखिए कोका आंदोलन का जो मुख्यालय है वो किस स्थान को बनाया गया था पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुधियाना का जो बहनी साहिब है इसे कोका आंदोलन का मुख्यालय बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, नामधारी सिखों को कोका क्यों कहा जाता था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वह ऊंचे स्वर में गुरबानी का पाठ करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बाबा राम सिंह ने नामधारी संप्रदाय की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो देखिए बाबा राम सिंह जी ने नामधारी संप्रदाय की जो स्थापना है 1857 में की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ना जितने भी आंदोलन हैं बारी बारी से पढ़े। अभी हमने कोका आंदोलन को भी पढ़ लिया अच्छे से, MCQs के साथ। बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी मैंने रखा था, ठीक है, वो भी आपने देख लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट विद्रोह यानी कि नेक्स्ट आंदोलन आ गया है वो आ गया है कौन सा? पहाड़िया विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, MCQ फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, GK GS का पेड वीडियो या GK GS का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा GK GS का 25,000 GK GS का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है ये। पहाड़िया विद्रोह झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों, वर्तमान में साहिबगंज और संथाल परगना क्षेत्र है, में निवास करने वाली पहाड़िया जनजाति द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ किया गया पहला संगठित आदिवासी विद्रोह था। तो क्लियर हो गया आपको, पहाड़िया विद्रोह जो है झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों में निवास करने वाली पहाड़िया जनजाति द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ किया गया पहला संगठित आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक चला और इसका नेतृत्व पहाड़िया जनजाति के नेताओं ने किया।
कब हुआ था पहाड़िया विद्रोह? देखिए, यह विद्रोह कई चरणों में हुआ जो मुख्य रूप से 1772 से 1782 तक चला। विद्रोह का कारण क्या था? अंग्रेजों ने राजमहल के जंगलों को साफ कर खेती के विस्तार की नीति अपनाई, जिससे पहाड़ियों के पारंपरिक आजीविका स्रोतों पर संकट आ गया। प्रमुख नेतृत्व की बात करेंगे। देखिए, विद्रोह के अलग अलग चरणों में विभिन्न नेताओं ने कमान संभाली। जो प्रथम चरण था उसमें नेतृत्व संभाला था रमना अहरी ने 1772 में। उसके बाद राजा जगन्नाथ ने 1778 में। और चौथे जो नेता थे वो थे तिलका मांझी। इन्होंने 1784 के आसपास छापामार युद्ध किया और भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या की। अब देखिए, हम पहाड़िया विद्रोह जो जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं बार बार उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था वो ये है, पहाड़िया विद्रोह किस क्षेत्र के साथ सबसे अधिक जुड़ा है? तो देखिए, पहाड़िया विद्रोह जो है ना ये जुड़ा हुआ है राजमहल पहाड़ियाँ। ध्यान रखना आपने, पहाड़िया विद्रोह जो है ये राजमहल पहाड़ियों से सबसे अधिक जुड़ा है। इसका संबंध कहाँ से है? राजमहल की पहाड़ियों से है। अगला क्वेश्चन, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1772 में पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण किस नेता के नेतृत्व में हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रमना अहरी। पहाड़िया विद्रोह का जो प्रथम चरण है ये रमना अहरी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, पहाड़िया विद्रोह के बाद कौन सा आदिवासी विद्रोह झारखंड क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिलका मांझी विद्रोह। ध्यान रखना है आपने, पहाड़िया विद्रोह के बाद जो आदिवासी विद्रोह हुआ था झारखंड क्षेत्र में वो था तिलका मांझी विद्रोह और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1778 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा जगन्नाथ देव। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए किस वर्ष दामिन ए कोह का निर्माण किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1824 में। अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए दामिन ए कोह का जो निर्माण किया था 1824 में किया था। अगला क्वेश्चन, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1781-82 में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या तिलका मांझी ने तीर मारकर की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्टस क्लीवलैंड। ध्यान रखना है, ये ब्रिटिश अधिकारी था जिसकी हत्या तिलका मांझी ने तीर मारकर की थी। अगला क्वेश्चन, पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में संपन्न हुआ था? देखिए, पहाड़िया विद्रोह जो है ये 4 चरणों में संपन्न हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, पहाड़िया विद्रोह के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स पहाड़िया विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? देखिए, तिलका मांझी को ना 1785 में फांसी दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट विद्रोह है वो है तमार विद्रोह। हम बात करेंगे किसकी? तमार विद्रोह की। तमार विद्रोह जो है, बताना चाहता हूँ आपको मैं, आधुनिक झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और उरांव जनजातियों द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों, जमींदारों के शोषण और बाहरी लोगों जिनको दीकुओं कहा जाता था कि हस्तक्षेप के खिलाफ किया गया पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह था। कौन सा? तमार विद्रोह। समय और स्थान की बात करेंगे तमार विद्रोह की, तो देखिए यह विद्रोह 1782 से शुरू होकर कई चरणों में हुआ। यह छोटा नागपुर झारखंड क्षेत्र में केंद्रित था। प्रमुख नेता की बात करेंगे, तमार विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? 1782 के शुरुआती विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया। किसने? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था तमार विद्रोह का नेतृत्व। दमन और परिणाम की बात करेंगे तमार विद्रोह की, तो देखिए इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सैन्य बल का प्रयोग किया। 1782 के विद्रोह को ब्रिटिश अधिकारी जेम्स क्राफ्ट ने कुचला था। यह आपने ध्यान रखना है, सभी फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्रोह के कारण देखेंगे, तमार विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? तमार रियासत का एक बाहरी राजा के साथ समझौता, ये मुख्य कारण था। उसके बाद आदिवासी भूमि अधिकारों का हनन। तीसरा जो प्रमुख कारण था, जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों का शोषणकारी कर और बेगार प्रथा।
अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं तमार विद्रोह से एग्ज़ाम में वो हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया था, ब्रिटिशों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, ये आपने ध्यान रख ये बताना है आपने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1784 में, ये आपने ध्यान रखना है। और वो कौन सा विद्रोह था, तमार विद्रोह था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे। देखिए भोलानाथ सिंह जो हैं ये तमार विद्रोह के नेता थे, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में 1782 का जो तमार विद्रोह है किस विशिष्ट प्रशासनिक परिवर्तन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमार जागीर का समझौता एक बाहरी राजा के साथ हुआ, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1782-83 में तमार छोटा नागपुर के आदिवासी विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स क्रॉफर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट विद्रोह आ गया ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है चौहार विद्रोह। कौन सा विद्रोह है, चौहार विद्रोह। तो देखिए चौहार विद्रोह को समझते हैं। चौहार विद्रोह, जिसे जंगल महल का विद्रोह भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पूर्वी भारत, आधुनिक पश्चिम बंगाल और झारखंड के आदिवासी किसानों और जमींदारों द्वारा किया गया एक प्रमुख संघर्ष था। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जो चौहार विद्रोह है इसे जंगल महल का विद्रोह भी कहा जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था, पूर्वी भारत में, आधुनिक पश्चिम बंगाल और झारखंड के आदिवासी किसानों ने ये किया था। अन्य नाम क्या है इसका, चौहार विद्रोह का, जंगल महल का विद्रोह, या बोल सकते हो दूसरा क्या था, भूमजी विद्रोह। ध्यान रखना है आपको, जंगल महल का विद्रोह, भूमजी विद्रोह, दोनों जो हैं चौहार विद्रोह के अन्य नाम हैं। अब विद्रोह का अर्थ और संदर्भ हम देखेंगे। देखिए चौहार कौन थे, चौहार विद्रोह हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, चौहार क्या है इसका मतलब देखते हैं। चौहार या चौहाड़ एक अपमानजनक शब्द था जो अंग्रेजों द्वारा वहाँ के स्थानीय निवासियों, मुख्य रूप से भूमिज आदिवासियों के लिए उपयोग किया जाता था। यह लोग खेती और शिकार पर निर्भर थे और स्थानीय जमींदारों यहाँ पाइक के रूप में काम करते थे। पाइक बोला जाता था स्थानीय सैनिक को, तो ये स्थानीय सैनिक के रूप में काम करते थे स्थानीय जमींदारों के यहाँ पर। तो देखिए जो चौहार विद्रोह है ना, इसके विद्रोह जो है इसके प्रमुख चरण और नेता की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 1767-71 का जो पहला चरण था, इसके बारे में बात करेंगे। घाटशिला के राजा जगन्नाथ ढाल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने, जो पहला चरण था ना, यहाँ के जो घाटशिला के राजा थे जगन्नाथ ढाल, इन्होंने नेतृत्व किया था। दूसरा था 1769 का, ठीक है, रघुनाथ महतो ने अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज के नारे के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया था। नारा क्या था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तीसरा था 1798-99, यह विद्रोह का सबसे प्रमुख चरण था जिसका नेतृत्व दुर्जन सिंह ने किया था, यह आपको ध्यान रखना है। और हम इसी के साथ बात करेंगे रानी शिरोमणि की। इन्हें मिदनापुर की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, जिन्होंने 1798-99 के दौरान विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विद्रोह के प्रमुख कारण की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखिए जो चौहार विद्रोह है ना, इसका जो प्रमुख कारण था वो काफ़ी सारे थे। पहले बात करेंगे दमनकारी भू राजस्व नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाया गया अत्यधिक भू राजस्व, पहला कारण था ये। दूसरा था पाइक प्रणाली का अंत, स्थानीय जमींदारों के सैनिक, जिन्हें पाइक कहा जाता था, अपनी सेवाओं के बदले कर मुक्त पाइकन भूमि रखते थे। अंग्रेजों ने इस भूमि को छीन लिया जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, पहला क्लियर हो गया, दमनकारी भू राजस्व नीति। दूसरा पाइक प्रणाली का अंत। तीसरा स्थायी बंदोबस्त। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की इस नीति ने स्थानीय जमींदारों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया, जिससे वह विद्रोह में शामिल हो गए। नेक्स्ट है जमींदारों का असंतोष। अंग्रेज जमींदारों के अधिकारों को कम कर रहे थे और उनके मिट्टी के किलों को नष्ट कर रहे थे। तो देखिए चौहार विद्रोह जो था मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था चौहार विद्रोह से, वो ये था, जंगल महल क्षेत्र में हुए चौहार विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से शामिल था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमजी, ये आपने ध्यान रखना है। जंगल महल क्षेत्र में जो चौहार विद्रोह हुआ था, इसमें जो आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से शामिल था वो था भूमजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक सहायता के परिणाम स्वरूप उभरा हुआ चुहार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंचा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1798-99 में। यह आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चुहार विद्रोह का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कौन सा था? डबल स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगल महल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चुहार शब्द का प्रयोग ब्रिटिश अधिकारियों ने किन के लिए किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय भूमिज आदिवासियों के लिए। स्थानीय भूमिज आदिवासियों के लिए चुहार शब्द का प्रयोग ब्रिटिश अधिकारियों ने किया था। नेक्स्ट है, चुहार विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए, चुहार विद्रोह जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1767 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1767 में घाटशिला के किस राजा ने चुहार विद्रोह का बिगुल फूंका था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, जगन्नाथ ढाल। ये आपको ध्यान रखना है, 1767 में घाटशिला का जो राजा था जगन्नाथ ढाल, इसने चुहार विद्रोह का बिगुल फूंका था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चुहार विद्रोह के दौरान प्रसिद्ध नारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुनाथ महतो। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिदनापुर के किस रानी को चुहार विद्रोह के नेतृत्व के कारण मिदनापुर की लक्ष्मीबाई कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रानी शिरोमणि। मिदनापुर की जो रानी थी शिरोमणि, इसने चुहार विद्रोह के नेतृत्व के कारण इसे मिदनापुर की लक्ष्मीबाई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, चुहार विद्रोह में पाइक कौन थे? देखिए, चुहार विद्रोह में जो पाइक थे ना, वो थे जमींदारों के स्थानीय सैनिक। ठीक है, ध्यान रखना है, चुहार विद्रोह में जो पाइक शब्द इस्तेमाल हुआ था किन के लिए हुआ था? जमींदारों के जो स्थानीय सैनिक के लिए। अगला क्वेश्चन, चुहार विद्रोह मुख्य रूप से किस आधुनिक राज्य में केंद्रित था? तो देखिए, चुहार विद्रोह जो है ना मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड में केंद्रित था। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि चुहार विद्रोह जो मुख्य रूप से कहाँ पर हुआ था, तो मैंने आपको बोला था जंगल महल, है ना? तो जंगल महल बोल लो, या प्रेजेंट में हम बोलेंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो ये मैंने आपको जो चुहार विद्रोह था वो कंप्लीट डिटेल में पढ़ा दिया, सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए जो एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट विद्रोह आ गया वो आ गया है भील विद्रोह। कौन सा विद्रोह? भील विद्रोह। तो भील विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, दमनकारी नीतियों और स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ पश्चिमी भारत में भील जनजाति द्वारा किया गया प्रमुख आदिवासी संघर्ष था। तो पश्चिमी भारत में खानदेश, राजपूताना, महाराष्ट्र ये क्षेत्र थे। मतलब उस टाइम की बात हो रही है, उस टाइम ये राज्य नहीं हुआ करते थे, जैसे अभी राज्य है ना, सारे के सारे राज्य नहीं हुआ करते थे, उनके उस टाइम नाम इसी प्रकार के थे। शुरुआत की बात करेंगे, प्रमुख विद्रोह जो है ना 1818 में खानदेश में शुरू हुआ था। खानदेश कहा जाता था महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र को। ठीक है, जब अंग्रेजों ने स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। प्रमुख नेता कौन थे भील विद्रोह के? काजी सिंह, भीमा नायक, टंटिया भील और मोतीलाल तेजावत। अगर हम बात करें 1881 के विद्रोह की, तो उदयपुर मेवाड़ में यह 19वीं सदी का सबसे भीषण विद्रोह था। महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे भील विद्रोह से जुड़ी हुई। अब देखिए, जो भील विद्रोह है इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे। खानदेश भील कोर विद्रोह को शांत करने और भीलों को अपनी सेना में शामिल करने के लिए अंग्रेजों ने इस विशेष सैन्य टुकड़ी का गठन किया था, खानदेश भील कोर का। उसके बाद हम बात करेंगे मानगढ़ नरसंहार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानगढ़ नरसंहार। राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भील एकत्र हुए थे। ब्रिटिश सेना की गोलीबारी में लगभग 1500 भील शहीद हुए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, मानगढ़ नरसंहार, जो कि भील विद्रोह के दौरान हुआ था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये भी क्लियर हो गया कि जो प्रमुख विद्रोह है भील वाला, ये खानदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। अब हम देख लेते हैं भील विद्रोह से जुड़े हुए क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वो ये है, भील नेताओं जैसे काजी सिंह और भीमा नायक के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1818 में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बारापाल
मेवाड़ में 1881 का जो भील विद्रोह है ये शुरू हुआ था बारापाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आदिवासी विद्रोहों द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, आदिवासी विद्रोहों द्वारा शुरू किया गया जो आंदोलन था वो था भील आंदोलन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी गोविंद गिरी। ये आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी गोविंद गिरी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उदयपुर में भील विद्रोह की शुरुआत हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1818 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने आपको भील विद्रोह भी पढ़ा दिया। अब जो नेक्स्ट विद्रोह आया है वो आया है फराइजी विद्रोह। कौन सा? फराइजी विद्रोह हम देखेंगे। अब फराइजी विद्रोह जो है, फराइजी आंदोलन 19वीं सदी के दौरान बंगाल में हुआ एक महत्वपूर्ण इस्लामी सुधारवादी और किसान आंदोलन था। तो ये कब हुआ था? 19वीं सदी में। कहाँ पर? बंगाल में हुआ था। और ये एक इस्लामी सुधारवादी और किसान आंदोलन था। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से धार्मिक सुधार के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में यह जमींदारों और ब्रिटिश नील बगान मालिकों के शोषण के खिलाफ एक सशक्त सामाजिक आर्थिक संघर्ष बन गया। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे फराइजी विद्रोह से जुड़ा हुआ। तो देखिए, 19वीं शताब्दी में यह हुआ था फराइजी विद्रोह, और मुख्य सक्रियता कब थी इसकी? 1818 से 1857 के बीच। क्षेत्र की बात करेंगे, यह पूर्वी बंगाल, मुख्य रूप से फरीदपुर, ढाका और आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। संस्थापक की बात करेंगे, हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में इसकी स्थापना की थी। फराइजी विद्रोह की, ये आपने ध्यान रखना है। संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। उद्देश्य क्या था फराइजी विद्रोह का? मुस्लिम समाज से गैर इस्लामी परंपराओं को हटाना और इस्लाम के मूल कर्तव्यों पर जोर देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं फराइजी विद्रोह से जुड़े हुए। तो देखिए, फराइजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, फराइजी आंदोलन जो है ये शुरू किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था ना कि प्रमुख नेता थे ये, है ना, हाजी शरीयतुल्लाह। यहाँ पे लास्ट लाइन में जो करवाया, ये वही क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, फराइजी आंदोलन का कर विरोधी अभियान मुख्य रूप से किनको लक्षित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील उत्पादक और जमींदार। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फराइजी आंदोलन डैश के लिए एक आंदोलन था, मतलब किसके लिए किया गया एक आंदोलन था ये फराइजी आंदोलन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक सुधार आंदोलन था फराइजी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दुदू मियाँ के नेतृत्व में यह एक किसान आंदोलन में विकसित हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, फराजी आंदोलन। ये आपको ध्यान रखना है। फराजी आंदोलन जो है शुरू में ये धार्मिक प्रकृति का था, लेकिन बाद में किसान आंदोलन में बदल गया। अगला क्वेश्चन है, फराइजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में किस राज्य में शुरू हुआ एक धार्मिक सुधार आंदोलन था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। फराइजी आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी में बंगाल में शुरू हुआ एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने आपको फराइजी आंदोलन भी करवा दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन जो कि है खोंड विद्रोह, खोंड आंदोलन। ध्यान रखना है, इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, खोंड विद्रोह 1837-1856, ठीक है। तो खोंड विद्रोह जो है ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ एक प्रमुख आदिवासी प्रतिरोध था। यह विद्रोह मुख्य रूप से 1837-1856 के दौरान ओडिशा के कंधमाल और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम क्षेत्रों में हुआ था। तो क्लियर हो गया आपको कि जो खोंड विद्रोह है मुख्य रूप से 1837-1856 के दौरान ओडिशा के कंधमाल और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम क्षेत्रों में हुआ था। नेतृत्व की बात करेंगे, युवा नेता चक्र बिसोई ने खोंड जनजाति को एकजुट किया और उन्हें आदिवासी यंग राजा के रूप में जानते थे। बाद में राधा कृष्णन और दंडसेन जैसे नेताओं ने भी विद्रोह में भाग लिया था। प्रमुख कारण की बात करेंगे खोंड विद्रोह की, चक्र बिसोई के नेतृत्व में आदिवासियों ने मेरिया प्रथा पर रोक, भारी करों और जमींदारों के हस्तक्षेप के विरोध में
टांगी उठाकर संघर्ष किया। टांगी कहा जाता था कुल्हाड़ी को। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि खोंड विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्रों में। कब हुआ था, मुख्य रूप से 1837-1856 के दौरान हुआ था ये। प्रमुख नेता कौन, चक्र बिसोई ने खोंड जनजाति को एकजुट किया था। ये प्रमुख नेता था खोंड विद्रोह का। प्रमुख कारण देखेंगे, देखिए सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वो है मेरिया प्रथा पर प्रतिबंध। अब ये मेरिया प्रथा पर प्रतिबंध की बात हो रही है, तो मेरिया प्रथा है क्या? खोंड अपनी परंपरा के अनुसार मानव बलि देते थे, जिसे अंग्रेजों ने धार्मिक हस्तक्षेप मानकर प्रतिबंधित कर दिया। दूसरा है आर्थिक शोषण, मुख्य कारण खोंड विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा नए कर लगाना और आदिवासी क्षेत्रों में जमींदारों साहूकारों का प्रवेश, जिससे उनकी ज़मीनें छिन रही थी। तीसरा था सांस्कृतिक हस्तक्षेप, खोंड अपनी संस्कृति और प्रथाओं पर बाहरी नियंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये था मुख्य कारण खोंड विद्रोह का। अब देखेंगे विद्रोह का स्वरूप कैसा था। तो देखिए यह एक जनजातीय प्रतिरोध था जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सेना और उनके सहयोगियों का कड़ा मुकाबला किया। ये था खोंड विद्रोह। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। खोंड विद्रोह से जुड़े हुए क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो ये है, ओडिशा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, चक्र बिसोई। चक्र बिसोई जो है ये ओडिशा के खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, खोंड विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा के पहाड़ी क्षेत्रों में। खोंड विद्रोह जो है मुख्य रूप से ओडिशा के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। देखिए मैंने आपको ऊपर भी क्लियर किया था कि ये जो फाइल आपके सामने मैंने बनाई है इसमें मुझे 10 से 12 दिन लगे हैं बेस्ट कंटेंट डालने में। ठीक है, मतलब कि बेस्ट जो भी पॉइंट्स हैं उनको ऐड ऑन करने में। अगर आपको जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का और जीके का, तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी पेड कोर्स, पेड वीडियो, नोट्स चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम बचे और आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आए, तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। अगला क्वेश्चन है, खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए खोंड विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किया था चक्र बिश्नोई ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। खोंड विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। खोंड विद्रोह की जो शुरुआत है ना ये हुई थी 1837 में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, 1837 में खोंड विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने खोंड विद्रोह को दबाने के लिए किस विशेष एजेंसी का गठन किया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मरियाहा एजेंसी। ये आपने ध्यान रखना है, अंग्रेजों ने खोंड विद्रोह को दबाने के लिए मरियाहा एजेंसी का गठन किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खोंड विद्रोह कब तक चला था। तो देखिए खोंड विद्रोह जो है ये चला था 1837-56 तक। ये आपने ध्यान रखना है, 1837-56 तक खोंड विद्रोह चला था। अगला क्वेश्चन, तो देखिए जितने भी खोंड विद्रोह के क्वेश्चन थे ना वो मैंने आपको करवा दिए जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट विद्रोह। नेक्स्ट विद्रोह कौन सा था, पॉलीगारो विद्रोह। कौन सा, पॉलीगारो विद्रोह हम देखेंगे। पॉलीगारो विद्रोह जिसे पल्याकर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1799 से 1805 के बीच दक्षिण भारत मुख्यतः तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ एक महत्वपूर्ण सशस्त्र संघर्ष था। इसे अक्सर दक्षिण भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो वर्ड आया है पॉलीगारो विद्रोह, तो इसमें पॉलीगर कौन थे ये हम देख लेते हैं। पॉलीगर या बोल सकते हो पल्याकर विजयनगर साम्राज्य के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य गवर्नर थे। अगर हम बात करें ये जो पॉलीगारो विद्रोह है ये कहाँ पे हुआ था, किस क्षेत्र में, मुख्यतः तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम और शिवगंगा क्षेत्र में ये हुआ था। परिणाम की बात करेंगे कि जो पॉलीगारो विद्रोह है इसका परिणाम क्या रहा। तो देखिए 1801 की कर्नाटक संधि के बाद अंग्रेजों ने सीधा नियंत्रण ले लिया और 1805 तक इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, जिससे पारंपरिक पॉलीगर प्रणाली समाप्त हो गई। प्रमुख नेता कौन थे पॉलीगारो विद्रोह के, तो देखिए वीर पांड्या कट्टाबोमन और मरुधु बंधु, ये थे पॉलीगारो विद्रोह के प्रमुख नेता। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं पॉलीगारो विद्रोह से जुड़े हुए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, किस प्रेसिडेंसी में पॉलीगारो ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा
ऑप्शन ए मद्रास प्रेसिडेंसी, ये आपको ध्यान रखना है। पॉलीगारों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था, वो था मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1799 का पल्याकर विद्रोह किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में हुआ था पल्याकर विद्रोह, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं और पॉलीगारो विद्रोह भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पॉलिंगार कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, ये थे पॉलिंगार दक्षिण भारत में। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट विद्रोह आ गया है वो आ गया है वेलुथम्पी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? वेलुथम्पी विद्रोह। तो वेलुथम्पी विद्रोह त्रावणकोर के दलावा वेलुथम्पी द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया एक प्रमुख विद्रोह था। विद्रोह की अवधि देखेंगे 1808 से 1809, ये इसकी अवधि रही है वेलुथम्पी विद्रोह की। स्थान की बात करेंगे त्रावणकोर वेलुथम्पी विद्रोह का स्थान रहा है, जो कि आधुनिक केरल है, ध्यान रखना आपको। देखो वेलुथम्पी विद्रोह 1808 से 1809 तक चला, ठीक है, और अवधि क्या थी 1808 से 1809, मैंने आपको बता दिया। शुरू हुआ था ये 1805 के आसपास। कहाँ पर? आधुनिक केरल, उस टाइम बोला जाता था त्रावणकोर। प्रमुख नेता कौन थे वेलुथम्पी विद्रोह के? तो वेलुथम्पी दलावा, ये प्रमुख नेता थे वेलुथम्पी विद्रोह के। मुख्य कारण क्या था इस विद्रोह का? मुख्य कारण था यह सहायक संधि के तहत थोपे गए करों, भ्रष्टाचार और आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध में शुरू हुआ, जिसका समापन 1809 में कुंदारा घोषणा के साथ हुआ, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया गया था। विद्रोह के अंत की बात करेंगे तो देखिए यह विद्रोह अंततः ब्रिटिश सेना द्वारा दबा दिया गया, जिसके बाद 1809 में वेलुथम्पी ने आत्महत्या कर ली। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये जो वेलुथम्पी विद्रोह हुआ था इससे जुड़े हुए, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि दीवान वेलुथम्पी को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भारतीय राज्य किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी त्रावणकोर, ये आपको ध्यान रखना है, त्रावणकोर में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिटिश के खिलाफ खुले तौर पर हथियार उठाने का आह्वान करने वाली कुंदारा घोषणा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए वेलुथम्पी से जुड़ी है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेलुथम्पी त्रावणकोर के कौन थे? तो देखिए वेलुथम्पी जो है त्रावणकोर के दीवान यानी कि प्रधानमंत्री थे, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, वेलुथम्पी का प्रसिद्ध विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए वेलुथम्पी का जो प्रसिद्ध विद्रोह है ये 1809 में शुरू हुआ था, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, वेलुथम्पी ने प्रसिद्ध कुंदारा घोषणा कब जारी की थी? तो देखिए वेलुथम्पी ने जो प्रसिद्ध कुंदारा घोषणा है इसको जारी किया था कब? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 11 जनवरी 1809 को, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1809 के विद्रोह के दौरान त्रावणकोर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो 1809 के विद्रोह के दौरान जो त्रावणकोर के ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो थे कौन? कर्नल मैकाले, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन थे ना त्रावणकोर विद्रोह से जुड़े हुए यानी कि वेलुथम्पी विद्रोह से जुड़े हुए वो सभी मैंने आपको करवा दिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट विद्रोह आ गया है वो आ गया है रामोसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह से जुड़े जितने भी क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, उससे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र के सतारा और पुणे क्षेत्र में पश्चिमी घाट की रामोसी जनजाति द्वारा ब्रिटिश शासन की दमनकारी भू राजस्व नीतियों और बेरोजगारी के खिलाफ किया गया एक प्रारंभिक आदिवासी विद्रोह था। स्थान और समय की बात करेंगे, देखिए रामोसी विद्रोह जो है पश्चिमी महाराष्ट्र के मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था, मुख्य रूप से 1822 से 29 के बीच, ये आपने ध्यान रखना है। और पश्चिमी महाराष्ट्र में कहाँ पर? सतारा और पुणे में। इसका नेतृत्व शुरू में चित्तूर सिंह और बाद में उमाजी नायक ने किया, जिन्होंने अंग्रेजों को क्षेत्र से खदेड़ने के लिए रामोसी किसान सेना बनाई। वासुदेव बलवंत फड़के 1879 के बाद के चरण के प्रमुख नेता थे, ये आपको ध्यान रखना है। दमन और अंत की बात करेंगे रामोसी विद्रोह की, तो देखिए 1829 तक अंग्रेजों ने सैन्य दमन और समझौता नीति अपनाई। उमाजी नायक को पकड़कर 1829 में फांसी दे दी गई। कारण देखेंगे रामोसी विद्रोह की, तो देखिए बेरोजगारी,
आर्थिक संकट और अकाल, ये मुख्य कारण था। देखिए बेरोजगारी की बात करेंगे तो 1818 में मराठा साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेजों ने रामोसियों को हटा दिया। दूसरा था आर्थिक संकट, कठोर भू राजस्व नीतियाँ और करों का अत्यधिक बोझ प्रमुख कारण था रामोसी विद्रोह का। अकाल की बात करेंगे 1870 के दशक में अकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार की उदासीनता, ये प्रमुख कारण था रामोसी विद्रोह का। क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन आया था एग्जाम में, रामोसी विद्रोह के लिए सही भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो कहाँ पर हुआ था रामोसी विद्रोह? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ये आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी घाट में कहाँ पर, एग्जैक्ट जगह कौन सा? पश्चिमी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 1824 का रामोसी विद्रोह भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में हुआ था रामोसी विद्रोह। ध्यान रखना है कब? 1824 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1831 के रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1831 का जो रामोसी विद्रोह है इसका नेतृत्व किया था किसने? उमाजी राजे ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह के लिए काम करने वाले रामोशी की समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मराठा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी किसानों की सेना का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फडके। इन्होंने महाराष्ट्र में रामोसी किसानों की सेना का नेतृत्व किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह आ गया है वो आ गया है पागलपंथी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पागलपंथी विद्रोह। इसको हम समझेंगे तो देखिए पागलपंथी विद्रोह जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तरी बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश का मैमनसिंह जिला में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था। यह विद्रोह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक न्याय की भावना से प्रेरित था। अगर हम पागलपंथी विद्रोह की स्थान और अवधि की बात करेंगे, यह मुख्य रूप से बंगाल के मेमनसिंह, वर्तमान बांग्लादेश क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह 1825 से 1833 तक चला, यह आपको ध्यान रखना है। पागलपंथी विद्रोह के संस्थापक कौन थे? तो इस संप्रदाय की स्थापना करम शाह ने की थी। किसने? करम शाह ने पागलपंथी विद्रोह की स्थापना की थी। और अगर हम बात करें पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? करम शाह के पुत्र टीपू शाह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इसे सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया। अब हम पागलपंथी विद्रोह से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं डिफरेंट एग्जामों में। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए पागलपंथ की जो स्थापना है ये करी थी करम शाह ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, पागलपंथी सत्याग्रह हुआ था बंगाल में। अगला क्वेश्चन, करम शाह की मृत्यु के बाद पागलपंथियों का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा टीपू शाह। करम शाह का ये पुत्र था, इसने पागलपंथियों का नेतृत्व किया था इसकी मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन, पागलपंथियों के मुख्य रूप से कौन सी जनजातियां शामिल थी? तो देखिए पागलपंथियों में जो मुख्य जनजाति शामिल थी वो थी गारो और हाजोंग, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पागलपंथियों का केंद्र मैनसिंह जिला वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो देखिए मैनसिंह जिला जो है वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत का जो गवर्नर जनरल है ये था विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पागलपंथी विद्रोह पढ़ा दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट विद्रोह है वो है अहोम विद्रोह। काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है ये अहोम विद्रोह। अगर हम बात करें अहोम विद्रोह की, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं। चलिए अहोम विद्रोह को डिस्कस करते हैं। अहोम विद्रोह 1828 में असम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ। अहोम विद्रोह एक प्रमुख नागरिक विद्रोह था जिसका नेतृत्व अहोम राजकुमार गोमधर कुंवर ने किया। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी, जो अहोम विद्रोह है 1828 में असम में हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, और इसका नेतृत्व किसने किया था? अहोम राजकुमार गोमधर कुंवर ने। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख कारण देखेंगे अहोम विद्रोह की, तो यह विद्रोह मुख्य रूप से प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध या बोल सकते हो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा असम छोड़ने का वादा पूरा ना करने और
यांडाम्बो संधि के तहत क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने के विरोध में शुरू हुआ था। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सेना ने अपनी बेहतर सैन्य क्षमता से इस विद्रोह को दबा दिया। हालांकि बाद में 1833 में अंग्रेजों ने एक समझौते के तहत ऊपरी असम का एक हिस्सा महाराजा पुरंदर सिंह को वापस सौंप दिया। तो क्लियर हो गया ना, अहोम कहाँ पर? असम में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं अहोम विद्रोह से। तो देखिए 1828 के अहोम विद्रोह के नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमधर कुंवर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अहोम विद्रोह मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य में हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अहोम विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए अहोम विद्रोह जो है ना ये 1828 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अहोम विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? देखिए अहोम विद्रोह का जो मुख्य कारण था ये था बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों का असम ना छोड़ना। बर्मा विद्रोह के बाद अंग्रेजों का असम ना छोड़ना अहोम विद्रोह का मुख्य कारण था। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारा आंदोलन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वहाबी आंदोलन। ये वहाबी आंदोलन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए तो अभी हम देख लेते हैं वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन 19वीं सदी का एक प्रमुख इस्लामिक सुधारवादी आंदोलन था जिसे भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने 1830 के आसपास शुरू किया था। चीज़ क्लियर हो गई आपको। और ये जो वहाबी आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद बरेलवी। ये आपने ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या था वहाबी आंदोलन का? इसका उद्देश्य इस्लाम को शुद्ध करना और अंग्रेज़ों व सिखों के खिलाफ जिहाद के माध्यम से भारत में मुस्लिम शासन को पुनः स्थापित करना था। और वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहाबी आंदोलन के अंत की बात करेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा कठोर दमन के बाद 1860 के दशक के अंत में तक इस आंदोलन को कुचल दिया गया। अब देखिए फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन वहाबी आंदोलन से एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन पहला आ गया है, वहाबी आंदोलन सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था जो कहाँ के थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रायबरेली के थे वहाबी आंदोलन जिन्होंने शुरू किया था, नाम था सैयद अहमद। अगला क्वेश्चन, जिस वायसराय को वहाबी आंदोलन का सबसे सीधा सामना करना पड़ा वह कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम जो है फ्रेंड्स ये वहाबी आंदोलन का इनको सबसे सीधा सामना करना पड़ा था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? वहाबी आंदोलन जो है 1820 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वहाबी आंदोलन के शाह वली उल्लाह के विचारों को किसने लोकप्रिय बनाया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सैयद अहमद बरेलवी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सैयद अहमद बरेलवी किस मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वहाबी आंदोलन। सैयद अहमद बरेलवी जो हैं ये वहाबी आंदोलन जो कि मुस्लिम सुधार आंदोलन था इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वहाबी आंदोलन का केंद्र कौन सा था? तो देखिए उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत की बात हो रही, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत में वहाबी आंदोलन का केंद्र कौन सा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। यह आपने ध्यान रखना है। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाकोट का युद्ध। बालाकोट का जो युद्ध था इसमें सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट विद्रोह जो आ गया काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासन और बाहरी शोषण के खिलाफ सबसे संगठित और शक्तिशाली जनजातीय आंदोलनों में से एक था। यह विद्रोह मुख्य रूप से छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड के क्षेत्र में फैला था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। बुद्धू भगत, जोआ भगत और मदारा महतो के नेतृत्व में हो और मुंडा जनजातियों ने अपनी ज़मीन और संस्कृति की रक्षा के लिए हथियार उठाए, जिसे अंततः अंग्रेजों ने बेरहमी से दबा दिया। विद्रोह कारण क्या था? आदिवासी ज़मीनों को बाहरी लोगों यानी कि दीकुओं को हस्तांतरित करना, साहूकारों और जमींदारों द्वारा शोषण। तीसरा जो मुख्य कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व नीतियाँ और भारी कर। अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था इस आंदोलन से जुड़ा हुआ वो ये था, बुद्धू भगत के अधीन 1831 का कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का?
ऑप्शन बी सिंह भूम, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन, कोल विद्रोह कब हुआ? देखिए कोल विद्रोह जो है ये 1831-32 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कोल विद्रोह वर्तमान के किस राज्य से संबंधित है? देखिए कोल विद्रोह जो है ना वर्तमान में झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कोल विद्रोह में दीकू शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो देखिए दीकू शब्द जो था ये प्रयोग किया गया था बाहरी लोगों और शोषकों के लिए। ये आपको आपके लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो देखिए कोल विद्रोह का जो दमन है ये किया था किसने? कैप्टन विल्किंसन ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो बताइए कौन था इनमें शामिल? बुद्धू भगत। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर के सिंह भूम में किस आदिवासी किसान ने 1857 के विद्रोह में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोनू। ध्यान रखना है, छोटा नागपुर के सिंह भूम में किस आदिवासी किसान ने 1857 के विद्रोह में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था? गोनू ने। ठीक है, ध्यान रखना है, बुद्धू भगत नहीं लिखना है यहाँ पे आपने। तो देखिए हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप सभी के लिए। मैंने एक एक फैक्ट पूरा आपको करवाया ताकि आपका ना एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर ना जाए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैंने आपको ये कंटेंट दिया है ना, आप यकीन मानिए ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे किसी भी पेड कोर्स में किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगा। ठीक है, गारंटी है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को धरती आबा घोषित किया था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें वीडियो कैसी लगी है। और मैंने आप सभी से एक फेवर मांगा था, 11,000 GK GS जो आप सभी के लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ। 100 MCQs हर एक वीडियो में, साथ में एक्स्ट्रा फीचर क्या होगा, वीडियो तो आपको मिलेगा ही, साथ में ही इसका टेस्ट आपको मिलेगा अनलिमिटेड। जैसा एग्जाम में आप टेस्ट देते हो वैसा टेस्ट आपको मिलेगा। रवि स्टडी ऐप मेरा एप्लीकेशन है यहाँ पर, साथ में ही PDF भी। तो मुझे आप बताना कि जो 11,000 GK GS क्या इसकी आपको नीड है, आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी बताना, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी वीडियोस में डाल सकूं। ठीक, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और ये वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना। कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है जो आपको समझ नहीं आ रहा है GK GS का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, साइंस का हो, चाहे पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ठीक है, कंप्यूटर का हो, इकोनॉमिक्स का हो, मुझे कॉमेंट में लिस्ट बना के दे देना, मैं आपके लिए वो वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगा, वो भी कम्प्लीट। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम घर पे डिलीवर करवा के
तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।